हेलो एवरीवन। आज हम प्रश्नावली 14 प्रश्नावली 14 सांख्यिकी पढ़ेंगे। इसके किस तरह से सवाल आ सकते हैं समझेंगे। एग्ज़ाम 2023 में लगभग 11 अंकों की प्रश्नावली, इस प्रश्नावली में से 11 अंकों के सवाल हमें सभी चारों भागों में ABCD सभी चारों भागों में देखने को मिल सकते हैं। 4 नंबर में, 3 नंबर में, 2 में और 1 नंबर में। चलिए किस तरह से सवाल मिल सकते हैं शुरू करते हैं। दिया गया है इसका बहुलक होगा। बहुलक याद करना है। बहुलक जब इस तरह से दिया जाए और बहुलक पूछा जाए तो जो सबसे अधिक बार आया है अंक, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वो ही बहुलक होगा। तो देखिए इसमें 3 2 बार आया है, 2 2 3 बार आया है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? रिपीट हो रहा है बार बार 2। तो बहुलक उसी अंक को बहुलक कहा जाता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो हमारा आंसर हो गया बी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, एक बंटन का बहुलक व माध्य क्रमशः 17 व 14 है, तो माध्यक का मान होगा। देखिए जब इस तरह से सवाल आए तो मेरे शुरुआती वीडियोज़ में मैंने आपको सभी सवालों के सूत्र, पूरी किताब के सूत्र बहुत अच्छे से समझाए हैं। अब यहाँ पर हम इस वाले माध्यक, बहुलक और माध्य में संबंध का उपयोग करेंगे। 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। प्रश्न को पढ़कर घबराना नहीं है कि ऐसा प्रश्न तो कहीं मैंने देखा ही नहीं। कैसे नहीं देखा? यहाँ पर देख लीजिए आप। अगर इस तरह से बहुलक दे दे और माध्य दे दे और माध्यक पूछ लिया जाए तो इस संबंध से माध्यक ही तो निकलेगा। तो हम यहाँ पर इनका मान रख देंगे। 3 माध्यक बराबर बहुलक कितना दे रखा है? 17। 2 गुणा माध्य कितना दे रखा है? 14। ठीक है। 3 माध्यक बराबर 17 प्लस ये हो गया 28, इन दोनों को जोड़ा तो हो गया 45, और माध्यक बराबर, ये गुणा में था भाग में चला गया, आ क्या गया आंसर? 15। तो ऑप्शन में हमारा है इस तरह का, इसका आंसर हो गया 15। प्रश्न नंबर 3, बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए जब इस तरह से बंटन दे रखा हो तो उसका माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग। ये हमें याद होना चाहिए। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? आंकड़े जो दिए गए बंटन के, उनका सबका योग कर लेंगे और भाग किसका देंगे? 1 2 3 4 5। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 5। तो ये हमारे 1 नंबर में, 2 नंबर में इस तरह का सवाल हमसे पूछा जा सकता है। तो हमने लिखा है इनको बटा 5। इन सबको जोड़ा, 5 3 9 6 7 जोड़ा और आंकड़ों की संख्या का भाग दे दिया। जोड़ने पर आया 30/5 और भाग दिया तो आया 6। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6। और हमारा आंसर हो गया बी। प्रश्न नंबर 4, ये दिया गया है तथा 13 का माध्य ये और ये, इसका माध्य 10 हो तो x का मान होगा। अब x का मान ज्ञात करना है, तरीका वही रहेगा, सूत्र यही लगेगा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इस वाले सूत्र को लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे? समांतर माध्य यानी कितना दे रखा है? माध्य 10 दे रखा है। तो यहाँ x बराबर आंकड़ों का योग करना है। तो यहाँ था 6 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बटा कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, भाग दे दिया। इसका मान कितना दिया है? माध्य दिया है 10। ये 10 बराबर, इन सबको जोड़ा तो हो गया 36 प्लस x बटा 5। 5 को इधर गुणा कर दे या कर दिया तो 10 गुणा 5 बराबर
36 प्लस एक्स, तो एक्स का मान याद करना है हमको, तो एक्स को यहीं रहने दिया, इसको जब इधर लेके आएंगे ये गुणा करने पर हो गया 50, ये पक्षांतरण करने पर हो गया माइनस का, और यहाँ पर बच गया 14। तो हम एक्स का मान क्या प्राप्त हो गया 14। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये हमारा हो गया 4th नंबर का सवाल। अब 5वां, अगर इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए, यदि निम्न बंटन का माध्य 5 है, माध्य दिया गया है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल को जब हम सॉल्व करना हो तो हमें क्या करना है, ये जो सारणी दी गई है इसको पहले हम इस तरह से खड़ा कर देंगे। सारणी वही है, सवाल वही है, जो ये इस तरह से बनी हुई थी, हमने इसको कैसे बना लिया, इस रूप में। और आगे क्या किया, एफ एक्स करेंगे, यानी गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 6 एकम 6, और ये 4p। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ बराबर, इसको टोटल किया पूरा तो हमारे पास आया 10। अब इसको सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको पूरा जोड़ेंगे तो 4p के तो अलग ही लिखेंगे, और इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन तीनों को जोड़ा तो 20 प्लस 4p। अब हमारा समांतर माध्य क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है, और माध्य तो दिया गया है, x बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसमें मान रख देंगे, यहाँ पे तो 20 प्लस 4p बटा, और यहाँ पे 10, और ये वाला मान कितना दिया था 5, देखिए सवाल में 5 दिया है। ठीक है, ये 5 बराबर 20 प्लस 4p बटा 10। अब इसको इससे गुणा कर दिया, 50 हो गया, ये आया 20 प्लस 4p। अब 4p याद करना है, 4p यहीं रहने दो, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 50 माइनस 20, और आंसर ये क्या आया 30, और 4p बराबर 30 है तो p बराबर 30 बटा 4, भाग देंगे 7.5 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें इस तरह के सवाल करने हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और प्रश्नावली 14.1, प्रश्नावली 14.1 जिसमें 3 तरह की विधियां हैं उनके सवाल करना सीखते हैं। पहला सवाल है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य, क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां यहाँ सिखाऊंगी मैं, जिससे पूरी किताब के 14.1 के सवाल आप कर पाएंगे आसानी से। देखिए ये हमें सवाल दिया है, तो सबसे पहले तो इस वाली सारणी को हम इस तरह से बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, देखिए किताब निकाल के बैठिए, आप सब किताब में प्रश्न पढ़िए और हल कैसे करना है मेरे साथ सीखिए। देखिए ये हमारी सारणी है। सबसे पहले मैं आपको प्रत्यक्ष विधि सिखा रही हूँ, जिसमें हमने जो हमारे किताब में जो सवाल दिया गया था ये वाला, जिसकी जो सारणी थी इसको हमने कैसे बना लिया, इस तरीके से। ठीक है, ये पौधों की संख्या हो गई, घरों की संख्या हो गई। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें सबसे पहले निकालेंगे वर्ग चिन्ह। क्या निकाल रहे हैं, वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मैं बताती हूँ आपको, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, और इनको जोड़ के भाग दे देते हैं 2 का। देखिए इसमें ऊपरी सीमा तो कौन सी है, 0 और 2, इसमें ऊपरी सीमा 2 है, ये 0 है, दोनों को जोड़ा 2 हो गया। फिर इसमें 2 का भाग दिया तो एक साइड आ गया 1। फिर 4 और 2 को जोड़ा, 4 और 2 को जोड़ने पर कितना हो गया 6, 2 का भाग देने पर 2 तिये 6। अब देखो इतना सा करने के बाद में हमें एक ध्यान देना है यहाँ पर कि सभी समान अंतराल में है। जब सभी समान अंतराल में है तो यहाँ का अंतराल कितना है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 के अंतराल से हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 5, 7, 9, 11,
13। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। अब एफ आई एक्स आई याद करना है। एफ आई एक्स आई याद करना है तो एफ आई कहाँ है, ये रहा, एक्स आई ये रहा। इनको आपस में गुणा करके लिखना है। एक एकम एक, दो तिया 6, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 6 नाम 54, 11 दूनी 22, 13 ती 39। ठीक है। अब इसके बाद में हमें याद करना है इसका योग, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, इनको जब सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 162। और जब इसको जोड़ेंगे, किसको, सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ेंगे। देखो सवाल में पहले ही बता रखा था कि 20 घर है। कितने घर है, 20। तो 20 ही एफ आई को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा। सिग्मा इसका मतलब है जोड़ रहे हैं, तो यहाँ आ गया 20। अब माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई माध्य। ठीक है, माध्य तो ये बराबर, ये तो आया 162 बटे ये 20, आपस में इसको इससे कैंसिल किया तो 8.1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और ये कौन सी विधि हो गई, प्रत्यक्ष विधि। इस विधि से आप आसानी से, अगर परीक्षा में प्रत्यक्ष विधि नाम से पूछा जाता है तो ऐसे आराम से कर सकते। नहीं पूछा जाता, नाम किसी भी कोई भी विधि का नाम नहीं दिया गया है, तो आपकी इच्छा हो जिस विधि से सवाल करके आ सकते हैं। अब मैं दूसरा सवाल पढ़ रही हूँ इसका। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात माध्य करना है। ठीक है, इस वाली सारणी को वापस इसको खड़ी करके इस तरह से बना लेंगे। और अब मैं अगली विधि आपको समझा रही हूँ, पग विचलन विधि। कौन सी विधि, पग विचलन विधि। देखिए, पग विचलन विधि में क्या करना है, ये हमने जो सवाल दिया गया था वो सवाल यहाँ तक लिख लिया, 2 इसमें इस तरह से बना लिया। अब इसके आगे वही हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह के लिए इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया, एक बार 510 आया। फिर इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया, 530 आया। अब 530 और इसको घटाते हैं तो कितने का अंतर आ रहा है, देखिए 20 का आ रहा है। तो अब हम इसको आसानी से लिख पा रहे हैं, 550। इसके बाद में क्या लिखेंगे, 570। फिर क्या लिखेंगे, 590। ठीक है, इस तरह से लिख पाएंगे हम। इसके बाद में हम ज्ञात करेंगे यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच। पग विचलन विधि कर रहे हैं हम, तो इसके लिए पहले ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य हम अपने हिसाब से मानते हैं। बीच में से मानना ज़्यादा उपयुक्त रहता है। जैसे इन दोनों और इन दोनों को छोड़ के मैंने बीच में से इसको कल्पित माध्य मान लिया 550। आप अगर इसको भी कल्पित माध्य मानते हैं तो भी आंसर यही आने वाला है, लेकिन कोशिश करें। और जब हम तरीका सीख ही रहे हैं तो बीच में से ही लें। ठीक है, एक ही तरीका याद रखें। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा 550 हो गया। अब इसमें h क्या है, h होता है वर्ग अंतराल या वर्ग माप h बराबर 520 में से 500 घटाया, 540 में से 520 घटाया, सब में क्या चल रहा है, h वर्ग अंतराल 20। इसकी माप हो गई 20, h आ गया। इसके बाद में यहाँ पर एक्स आई ये रहा, a का मान ये रहा। अब एक्स आई यानी 510 में से 550 माइनस ए करेंगे और फिर भाग किसका देना है, एच का यानी 20 का। तो करते हैं, चलो 510 माइनस 550 बटा 20। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। 550 में से 510 को घटाया तो क्या आया, 40। और 40 में 20 का भाग देंगे तो 20 दूनी 40, तो माइनस के 2। ठीक है, अब 530 में से 550 घटाएंगे तो कितने आएंगे,
माइनस के 20, माइनस के 20 में नीचे h का मान क्या है, h का मान तो 20 ही था, तो 20 एकम 20 माइनस का 1, 550 में से 550 घटा रहे हैं वापस, एक्स आई माइनस ए ही तो कर रहे हैं, तो 0। और इसके बाद में हम आसानी से 1 2 570 में से 550 घटाएंगे, सॉल्व करने पर वापस भाग देंगे, 1 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाने पर 2 आ जाएगा, ठीक है, भाग देने पर। अब करेंगे हम एफ आई यू आई, कौन सी विधि सीख रहे हैं, पग विचलन विधि, ठीक है। एफ आई यू आई, एफ आई कहाँ है, ये एफ आई है, यू आई कहाँ है, ये यू आई है, इन दोनों को गुणा करना है, 12 दूनी 24, 14 एकम 14, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0, 6 एकम 6, और 10 दूनी 20, प्लस प्लस वाले इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर आया 26, और जब इनको जोड़ेंगे तो माइनस 38। अब सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, इसमें से इसको घटाया माइनस के 12, और सिग्मा एफ आई बराबर 50, यह हमें सवाल में दिया गया था। अब हमें सूत्र लगाएंगे पग विचलन विधि के लिए, सूत्र माध्य ज्ञात करने का, माध्य ज्ञात करने का पग विचलन विधि का सूत्र होता है ए, कल्पित माध्य जो हमने माना था, सॉरी यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच, ठीक है। यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, हम द्विघाती सूत्र पढ़ रहे हैं तो लगातार प्लस माइनस का उपयोग कर रहे हैं, तो वो चिन्ह उसके हैबिट में आ गया। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ए का मान क्या है, कल्पित माध्य जो हमने माना था, प्लस एफ आई यू आई कितना है, एफ आई यू आई आया है -12 बटा सिग्मा एफ आई कितना 50 गुणा एच का मान 20। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 550 ये कैंसिल, और 12 दूनी 24 माइनस 24 बटे 5, लघुत्तम लिया 5, ये हो गया, इसको यहीं पे काट देते हैं, 5 4.8 आ जाएगा, और जब 550 माइनस 4.8 करेंगे तो बराबर आएगा 545.2, और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से हमें पग विचलन विधि करनी है। इसके बाद में अगली विधि समझा रही हूँ मैं, सवाल देखिए, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। f कहाँ है, ये री, तो कितने बच्चे हैं, ये माध्य दे रखा है 18, ठीक है, और f ज्ञात करना है, पूछा है, ठीक है। चलो करते हैं इसको, मैं अगली विधि कल्पित माध्य विधि से आपको समझाने जा रही हूँ। बहुत आसान सी विधि है, आराम से समझ में आ जाएगी आपको। देखिए, जो सवाल दिया गया था उसकी सारणी को हमने इस तरह से बना लिया। वर्ग चिन्ह बनाना है, वर्ग चिन्ह बनाने के लिए क्या करते हैं, 13 और 11 को जोड़ा, 24 हो गए, 24 में 2 का भाग दिया, 2 का भाग देने पर आया 12, फिर 13 और 15 को जोड़ा, 28 हो गए, 28 में 2 का भाग देने पर आया 14, ठीक है। अब इन दोनों में कितना अंतर है, 2 का अंतर है, तो हम लिखते जाएंगे 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है। अब क्या करना है, डी आई ज्ञात करना है। कौन सी विधि, कल्पित माध्य विधि में डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, एक्स आई का मान ये है, और इसमें वापस से कल्पित माध्य मानना है। कल्पित माध्य कहाँ से मानेंगे हम, कल्पित माध्य इसमें से मानेंगे, ये बीच वाला हमने ले लिया कल्पित माध्य, ये हम बिल्कुल बीच वाला कल्पित माध्य ले लिया हमने। तो कल्पित माध्य ए बराबर 18, तो एक्स आई का मान ये है, इसमें से घटाना है 18 को,
जो हमने कल्पित माध्य माना है, ए बराबर 18। तो माइनस का 6, फिर 14 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4। ठीक है, फिर 16 माइनस ए, 16 माइनस ए 18, वही माइनस का आएगा वापस से, माइनस का 2। 18 में से 18 घटाएंगे तो 0, 20 में से 18 घटाए तो प्लस के 2, फिर 4 और ये 6। ठीक है, अब करना है FI/DI, यानी FI और DI इन दोनों का गुणा। तो ये हो गया माइनस के 42, ये हो गया माइनस के 24, 9 दूनी 18, 13 को 0 से किया 0, F को 2 से गुणा किया 2F, और 5 को 4 से गुणा किया 20, और 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24। ये माइनस माइनस वाले अगर हम यहाँ जोड़े तो 84, और जब इनको जोड़ेंगे तो 2F प्लस 44। अब कल्पित माध्य विधि पढ़ रहे हैं तो कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लगा देंगे, और सूत्र होगा हमारा माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा FI/DI बटा सिग्मा FI। ए का मान था 18 प्लस FI/DI यानी इसका पूरा योग सिग्मा FI/DI, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2F माइनस 40। ये माइनस का था, माइनस का बड़ी संख्या है तो इसमें से इसको घटा दिया, माइनस 40 बचे। तो यहाँ FI/DI क्या आ गया, 2F माइनस 40 बटा FI कितना आएगा, FI को जोड़ लेते हैं, इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और प्लस में F अलग से लिख देंगे। तो सिग्मा FI बराबर F प्लस 44। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा FI का मान रखने जा रहे हैं F प्लस 44। सॉल्व करेंगे, माध्य का मान दे रखा है सवाल में, हमें प्रश्न पढ़ा था जब, तीसरे नंबर का सवाल है, माध्य दे रखा है 18, तो यहाँ माध्य की जगह क्या लिख दिया, 18। अब 18 बराबर 18 प्लस 2F माइनस 40 बटे F प्लस 40, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 2F माइनस 40 बटे F प्लस 44 बराबर 0, ये 0 में चला जाएगा। ठीक है, गुणा हो जाएगा 0 से तो 0 ही बनेगा, 2F माइनस 40 बराबर 0। तो 2F बराबर इसका पक्षांतरण कर देंगे तो F बराबर 40 बटा 2, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 0, F का मान क्या आ गया, 20। इस तरह से हम F का मान ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसान है। कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि और प्रत्यक्ष विधि, तीनों विधियों से अब बचे हुए सवाल जो प्रश्नावली के हैं 14.1 के, वो आपको करना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। आशा है आज का चैप्टर 14.1 आपको सभी को समझ में आया होगा। इसे आज ही पूरा कर लें, सवालों की प्रैक्टिस कर लें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें जिससे सभी तक मेरे वीडियोस पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।